गाड़ियों को जी मीडिया प्रचार की जो है मेरी गाड़ी पर डे के हिसाब से प्रतिदिन चुनाव प्रचार कर रही थी, उसमें पम्फलेट भी थे और गाड़ी सजी हुई थी। प्रचार रोज उसमें लाउडस्पीकर का परमिशन था, पूरे बाकायदे परमिशन के साथ मेरी गाड़ी का प्रचार हुआ। लेकिन अचानक किसी ने मॉर्निंग में नियर अबाउट मुझे सूचना मिली है लगभग 12 बजे के लगभग, उसके पहले घटना शायद हो चुकी होगी, 12:30 तक मुझे समाचार मिला है। तो समाचार मिला ये कि वकील साहब ने कहा, उनके पास फोन गया कि आपकी गाड़ी को किसी ने बुरी तरह से तोड़ दिया है और ड्राइवर को बुरी तरह से पीटा है, मारा है। और शायद ये कहा है तो ड्राइवर ही बताएगा, उसकी FIR की काफ़ी मेरे मोबाइल में आ चुकी है, मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगा। तो उनका कहना था कि वो कुछ लोग थे और मुँह बंद करके जो भी दस्ती रुमाल जो भी लगाए होंगे आए थे, बिना नंबर प्लेट की गाड़ी थी, मेरी गाड़ी को भगा के मेरे ड्राइवर को मारा, बुरी तरह से उसको पीटा और कहा कि प्रचार बंद करो, प्रचार करने की जरूरत नहीं है। तो ये हादसा होने के बाद मैं सुना तो मैं उस जगह पे भी गया, मैंने ड्राइवर को सांत्वना भी दी, ड्राइवर रो रहा था, पुलिस भी उसके साथ जो आई थी घटनास्थल पे, उनके साथ भी मैं फोटोग्राफ्स आपको प्रोवाइड कर दूँगा। तो पुलिस का भी कहना है कि आपका तुरंत FIR लिखा जाएगा, FIR लिखा भी जा चुका है। तो इस तरह से मुझे पहले से ही कहा किया जा रहा था, आज लास्ट था कि मैं प्रचार न कर पाऊँ, मेरा कहीं और से था प्रचार करना, लेकिन मैं फिर तुरंत भाग के वहाँ पे गया, नहीं तो ड्राइवर रो रहा था, तो ड्राइवर को मनाया और मैंने ये कहा कि तुम्हारी गाड़ी को जितना ये जो क्षतिग्रस्त हुआ है उसकी भरपाई मेरा प्रचार की वजह से नहीं करूँगा। और वो बेचारा पूरी तरह से मतलब रो रहा था, मैंने उनको सांत्वना दे के आया। क्या वजह रही होगी कि इस तरीके का कदम उठाए होंगे लोग, क्या लगा? देखिए, मैं पहले से चिल्ला रहा था, बता रहा था, सबको कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी हमें प्रचार करने देने से रोक रही है, कई बार रोकने की कोशिश की, शासन प्रशासन सब उनका है। तो ये कृपा शंकर सिंह के अलावा ये मैं अभी कॉन्फिडेंस से कैसे कहूँ, क्योंकि ये तो हादसा है, करवाया गया, किया गया, कौन किया मुझे नहीं पता, अज्ञात FIR है, FIR पे इंक्वायरी ये पुलिस का काम है करे, लेकिन जलन कृपा शंकर सिंह से ही है। मुझे हमेशा रोकने की बात कर रहे हैं, हमेशा से रोक रहे हैं। जिस दिन मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के आया, मेरा पहला स्वागत हुआ, तभी से पीछे लगे हुए हैं और आज तक वही कर रहे हैं। आज लास्ट दिन था प्रचार का, आज भी उन्होंने ये हादसा कैसे हुआ वो तो वो बता सकते हैं या पुलिस बता सकती है, लेकिन जलन उनसे ये जो शक जाता है वो भारतीय जनता पार्टी पे जाता है और उनके वर्करों पे जाता है। क्योंकि कल भी हमसे दीपू भाई का कुछ हो रहा था, भारतीय जनता पार्टी का कोई उलझने की कोशिश किया था, मैं वहाँ से अपनी गाड़ी में से निकल गया। तो ये उनके ही लोग हैं जो जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ उलझ जाते हैं। समाजवादी पार्टी भी हो सकती है, मुझे पता नहीं, हो सकता है वो भी हूँ, लेकिन हो सकता वो करके BJP का नाम जो भी होगा मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन ये है कि भारतीय जनता पार्टी हमें परेशान कर रही। कल भी मैं मुझे परेशान करने की कोशिश की, लेकिन उसका कुछ FIR हो नहीं सकता। मैं अपनी गाड़ी में बैठा और हमारा गवर्नमेंट साहब को बैठा और लेके चले गया, लेकिन हमसे उलझना चाहते थे भारतीय जनता पार्टी को कल भी। तो आज ये हादसा कर दे तो पूरा डाउट उन पर ही जाता है, क्योंकि कल उलझे हुए थे। दीपू भाई का प्रोग्राम था, वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के लोग मेरे से उलझे थे और मेरे से सवाल करना चालू किए, तो मेरे 2-4 लोगों ने मुझे गाड़ी में बंद किया और लेके चले गए। तो डाउट उन पर जाता है। मतदान निष्पक्ष हो, इसके लिए आप क्या डिमांड करेंगे आयोग से? मैं यही कहूँगा कि निष्पक्ष चुनाव हो और मैं सबसे विनती करता हूँ यहाँ की जनता से, जौनपुर की जनता से, जिस तरह से मुझे सताया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जिस तरह से मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनका जवाब 25 तारीख को सुबह जाइए और 8 बजे जैसे मतदान ओपन होता है तो गन्ना किसान के सामने का बटन दबा के उनको करारा जवाब दो, गन्ना किसान जीतेगा। ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, निष्पक्ष चुनाव कराने की कोशिश करेंगे। अगर जनता जवाब देगी तो नेक्स्ट टाइम से, अभी अगर इस बार नहीं हो रहा तो अगली बार तो निष्पक्ष चुनाव होगा। तो मैं जनता से अपील करूँगा कि सारे महिला पुरुष भाई बंधु सभी 25 तारीख को 8 बजे जाए, गन्ना किसान के सामने का बटन दबा के गन्ना किसान को विजयी बनाए, किसान को विजयी बनाए, जौनपुर को विजयी बनाए और जौनपुर का विकास होगा तो देश का विकास होगा।